हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज का जो सेशन है ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का है, रोटेशन मैट्रिक्स, जो कि गेट एग्जाम में इससे एक या दो बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम जो है ये रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो रोटेशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? तो रोटेशन मैट्रिक्स एक ऐसा एन डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है, एन डायमेंशनल ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स, जो कि क्या करे, जो हमारा एक पॉइंट को, एन डायमेंशन पॉइंट को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन द स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास मैं एक टू डायमेंशन ले लेता हूं, है ना, मतलब क्या, एक्स और वाई। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है यहां पे कुछ। तो रोटेशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या करता है, इस पॉइंट को, तो यहां पे क्योंकि ये टू डायमेंशन है, तो रोटेशन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा याद रखिए, रोटेशन मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स में अगर हमको लिखना है तो रोटेशन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने ये लिख के भी रखा है एन क्रॉस एन स्पेशल ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। सो रोटेशन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेसिकली क्योंकि यहां पे ये टू डायमेंशन है, तो ये जो हमारा 2x2 जो रोटेशन मैट्रिक्स रहेगा, ये क्या करता है, सपोज कीजिए कि इसने ये पॉइंट ए को ए डैश पे रोटेट कर दिया विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये बेसिकली एक रोटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब रोटेशन मैट्रिक्स के दो तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि रोटेशन मैट्रिक्स जो होता है ये हमारा क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है। अब ऑर्थोनॉर्मल मैं आपको बताया हूं क्या, ऑर्थोनॉर्मल जो है इट कंप्राइजेस ऑफ टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर इनवर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स और ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स, इट इज व्हाट, इट इज 1। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्थोगोनल का जो डिटर्मिनेंट होता है वो +-1 होता है, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। और अगर हम कोई भी कॉलम या कोई भी रो का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें ऑर्थोनॉर्मल में, तो वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहां पे प्रॉपर्टी लिखना हो रोटेशन मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकेंड क्या होगा, आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर इनवर्स। बेसिकली हम रोटेशन मैट्रिक्स को आर से डिनोट करते हैं, है ना, तो इसीलिए मैं आर लिख रहा हूं यहां पे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर मेरे को थर्ड प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स इट इज ऑलवेज +1। ठीक है, +1 हमेशा होगा। अब एक यहां पे अगर मैं आपको नोट पॉइंट का बात करूं, तो यहां पे देखिए सारे जो रोटेशन मैट्रिक्स होते हैं, नोट ऑल रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल के दोनों प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल में क्या होता है बेसिकली, अगर डिटर्मिनेंट +-1 में से कोई भी एक हो तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्थोगोनल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, ऑल रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब क्या, रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब क्या, सारे रोटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रोटेशन मैट्रिक्स नहीं होते हैं। ऑल रोटेशन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बट ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर नॉट रोटेशन मैट्रिक्स। व्हाई, ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैज determinant +-1. So some of the orthogonal matrix it might have determinant -1 also.
So if it is -1, then it is not orthonormal, and we know what rotation matrix are basically orthonormal matrix. Okay, तो ये हमारा एक बेसिक सा डेफिनेशन है और बेसिक कंसेप्ट है रोटेशन मैट्रिक्स का. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, क्या ये आर मैट्रिक्स और R1 लिख लेता हूं. क्या ये R1 मैट्रिक्स जो मैंने लिया है, क्या ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स है? तो चलिए प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिख रहा है. अब आर ट्रांसपोज क्या है इसका? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, और ये क्या होगा? कॉस थीटा. अब डिटर्मिनेंट क्या होगा? सॉरी, इसका इनवर्स क्या होगा? R1 का इनवर्स. तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2x2 मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, हम ये जो दो है इसको इंटरचेंज कर देते हैं. तो इंटरचेंज करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई. तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा, और ये पूरा मैट्रिक्स जो है डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट से. तो डिटर्मिनेंट क्या है इस मैट्रिक्स का? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्यों प्लस? क्योंकि माइनस ऑफ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये क्या होगा? 1 हो गया. ठीक है, ये 1 हो गया. तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सेम आ रहा है. ठीक है, जो आर ट्रांसपोज है, R1 ट्रांसपोज है, वो R1 के इनवर्स है. तो इसका मतलब क्या है? ये ऑर्थोगोनल तो है. ये R1 जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है कि ऑर्थोनॉर्मल है अभी भी नहीं बोल सकते. सॉरी, मैं ऑर्थोगोनल बोल दिया इसको, अभी भी नहीं बोल सकते. सेकेंड प्रॉपर्टी हमको चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट +1 है कि नहीं. +-1 होगा तो ऑर्थोगोनल, अगर सिर्फ +1 होगा तो क्या होगा? ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा. तो देख लेते हैं थोड़ा सा. R1 का डिटर्मिनेंट अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1 आ ही रहा है. तो बेसिकली क्या है? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है? 1 है. तो ये बेसिकली मेरा क्या है? ये ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स है. इसका मतलब क्या है? ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली मेरा क्या है? ये मेरा रोटेशन मैट्रिक्स है. और अगर 2 डायमेंशन में मैं बात करूं तो ये मेरा रोटेशन मैट्रिक्स है. सपोज कीजिए आपको कोई भी एक पॉइंट को 45 डिग्री से रोटेट करना है. ठीक है, 45 डिग्री से. तो चलिए देखते हैं. तो 45 डिग्री के लिए R1 ऑफ थीटा जो होगा, वह थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दीजिए. तो क्या आएगा मैट्रिक्स का वैल्यू? तो ये कॉस थीटा 45 क्या होगा? 1/√2 माइनस 1/√2, और ये क्या होगा? 1/√2 1/√2. ठीक है. अब सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉइंट है. ठीक है, मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूं. क्या? 10. ठीक है, 10 पॉइंट ले लेता हूं. तो बेसिकली क्या होगा? ये रोटेशन मैट्रिक्स से मेरे को ये पॉइंट 10 मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए क्या मिलेगा? ये 1/√2 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड बोल रहा हूं, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा ना यहाँ पे, सॉरी. तो ये क्या होगा हमारा? 1/√2, और यहां पे भी ये क्या होगा? 1/√2. ठीक है, 1/√2 1/√2. अब देखिए 1/√2 मतलब क्या? 0.707. तो ये 1 है. इसका मतलब क्या? यहां पे कहीं पे ये पॉइंट होगा 0.707. 1/√2 0.707 होगा, और यहीं पे कहीं हमारा क्या होगा? 0.707. मैंने एक्सिस मार्क करना भूल गया. तो अब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. और इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है इसका बताइए मेरे को. ये एंगल क्या है? थीटा क्या है? एंगल क्या है? tan इनवर्स ऑफ y/x. तो y क्या है? 0.707. x क्या है? 0.707. तो ये 1 आ गया. आप क्या देख सकते हैं? ये जो पॉइंट है बेसिकली, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने रोटेट कर दिया है. मतलब थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं इसको. मतलब ये जो पॉइंट है बेसिकली, ठीक है ना, तो ये कुछ
इस टाइप से रोटेट हो गया। इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड का अगर मैं बात करूं तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, सो दैट इज योर 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 10, ये बेसिकली क्या हुआ है, रोटेट हो गया है, रोटेट हो गया है बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा ये चीज हम लोग याद रखेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स जो है कोई भी पॉइंट को ओरिजिन के अलोंग पे थीटा डिग्री से रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप लोग अब क्या कीजिए, थीटा का जो पॉइंट है, थीटा आप लोग कुछ भी ले लीजिए, थीटा आप 120 डिग्री लेके देखिए कि वो ट्रांसलेट करता है कि नहीं उस पॉइंट को। ठीक है, तो आप लोग लेके चेक कीजिएगा इसको। अब देखिए यहां पे मेरा दूसरा मैट्रिक्स क्या है, R2 है। तो अब ये R2 को चेक कर लेते हैं क्या ये रोटेशन मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अब सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या प्रूव होना चाहिए कि R ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू R इनवर्स। तो चेक करते हैं, यहां पे R ट्रांसपोज क्या है, R2 ट्रांसपोज जो है ये क्या होगा, cos थीटा, ये sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ठीक है, और R2 इनवर्स क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये दोनों प्लेस इंटरचेंज होंगे, cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ये, और यहां पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और डिटर्मिनेंट से डिवाइड। सो ये क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई -1 होगा। क्यों -1, माइनस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 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 और ये माइनस। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, R2 ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू क्या है, R2 इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला था इसका, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट तो -1 आ रहा था। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थो नॉर्मल तो है नहीं ये मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मैंने आपको क्या बताया था, रोटेशन मैट्रिक्स को, रोटेशन मैट्रिक्स होने के लिए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ऑर्थो नॉर्मल होना पड़ेगा। ठीक है, सारे रोटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होते हैं लेकिन सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रोटेशन मैट्रिक्स नहीं होते हैं। देखिए यहां पे इसका डिटर्मिनेंट -1 आ गया, तो इसी वजह से R2 हमारा जो है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये रोटेशन मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये रोटेशन मैट्रिक्स नहीं है। तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, ये सेम पॉइंट को लेके, ठीक है, 10 को लेके यहां पे आप थीटा का वैल्यू 45 पुट करके देखिए, क्या वो पॉइंट को एग्जैक्टली ट्रांसलेट कर रहा है 1/√2 में। तो आप लोग देखिएगा, इसको खुद से चेक कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसको मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूं, ये आपका जो है ये ऑर्थो नॉर्मल मैट्रिक्स है। और ये मैकेनिकल को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिकली ये मैट्रिक्स को हम बोलते क्या है, तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम जो है ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ये जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है इट रोटेट्स एनी पॉइंट। तो ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब क्या, यहां पे x, y और z कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे। तो बेसिकली इट रोटेट्स एनी पॉइंट अलोंग x = y = z
बाई 120 डिग्री। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हो, कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये सपोज कर लीजिए x है, ये y है, ये z है। ठीक है, z पॉइंट। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू z कैसे होगा? ये आपका ऐसे ओरिजिन से निकलेगा ये पॉइंट। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल में दिखाना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेसिकली दिस इज कमिंग आउट टुवर्ड्स यू। ठीक है, कमिंग आउट टुवर्ड्स यू। तो अब अगर कोई भी एक पॉइंट आप ले लेते हैं, जैसे कि एक यहां पे आप पॉइंट ले लिए, ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो अगर आप सपोज कीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, या कोई एक यहां पे पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप पॉइंट लिए, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट है ये 120 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो अब जो ये पॉइंट, ये इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पॉइंट है अब ये कहीं यहां पे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, और इसका जो एंगल रहेगा कंपेयर टू दिस x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इट विल बी 120 डिग्री। ओके, इट विल बी ऑलवेज 120 डिग्री अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है जो कि क्या करता है, 120 डिग्री अलोंग दिस x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लाइन पे करता है ये हमारा रोटेट। पिछला वाला जो केस थे, ये वाला जो केस था, ये अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट करता है ना, अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट करता है। तो देखिए एंगल में हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल इज कैलकुलेटेड अलोंग y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस। तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई एम कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रहेगा, बट अलोंग द लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा 3D रोटेशनल मैट्रिक्स के ऊपर है। अब अगर मेरे को एक 3D रोटेशनल मैट्रिक्स को x एक्सिस के अलोंग पे रोटेट करना है तो वो कैसा दिखेगा? अगर मैं x एक्सिस के अलोंग पे रोटेट करना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हमने 2D के लिए अभी स्टैंडर्ड कौन सा मैट्रिक्स देखा था, रोटेशन मैट्रिक्स। 2D के लिए कैसे था, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहां पे क्या था हमारा, साइन थीटा, और यहां पे भी कॉस थीटा। माइनस साइन कहां पे था, हमेशा याद रखेंगे ये वाले साइन पे माइनस रहता है 2 डायमेंशनल स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, अब अगर मेरे को एक्स एक्सिस के अलोंग में 3D में रोटेट करना है, 3D में, तो ये जो सब है ना 3D रोटेशनल मैट्रिक्स, ये बेसिकली इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप लोग अपने एमटेक में इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे 3D रोटेशनल मैट्रिक्स, इवन कंट्रोल सिस्टम में, आपके रोबोटिक आर्म्स में ये जो है 3D रोटेशनल मैट्रिक्स का काफी हेल्प लिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आप लोगों से बोलूं एक्स एक्सिस के अलोंग पे अगर थीटा मेरे को करना है, तो देखिए यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, 1 0 0, और यहां पे भी मैं 0 0 लिख दूंगा। अब जो रिमेनिंग प्लेसेस है इसको मैं फिल कर दूंगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए y एक्सिस पे अगर मेरे को रोटेट करना है बाय ये एंगल थीटा डिग्री, तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, देखिए अब ये जो 1 है ये मिडल पे आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये जो जीरोस है ये जीरो बेसिकली कहां कहां रहेंगे अब, तो देखिए इसके लिए हमारा एक ट्रिक है, मैं अभी आपको बताता हूं। जहां पे 1 गिरेगा, ये 1 पहले यहां पे था, अब ये धीरे धीरे करके अलोंग द डायगोनल मूव करेगा, तो यहां पे जब 1 था तो उसी रो और उसी कॉलम में आप 0 फिल करेंगे। तो अब देखिए यहां पे 1 है,
तो ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में आप जीरोस फिल करेंगे। तो अब देखिए यहां पे एक जीरो रहेगा, यहां पे एक जीरो रहेगा, यहां पे एक जीरो रहेगा और यहां पे एक जीरो रहेगा। रिमेनिंग जो पोजीशन है वहां पे आप इसको सिंपली फिल कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और यहां पे आपका कॉस थीटा। अब सिमिलरली अगर मेरे को z के लिए लिखना है तो देखिए बहुत ही सिंपल सा केस है। अब तो z के लिए ये 1 अब कहां पे आ जाएगा, ये 1 जो रहेगा अब यहां पे आएगा। अब अगर 1 यहां पे है इसका मतलब क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम पूरा जीरो से फिल होगा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पूरा जीरो से फिल कर देता हूं, ठीक है। और रिमेनिंग पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब मेरा जो भी पॉइंट रहेगा ये क्या होगा, रोटेट होगा अलोंग द z एक्सिस बाय एन एंगल थीटा डिग्री। अगर मैं रोटेशन मैट्रिक्स ये वाला यूज करूंगा तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट जो रहेगा इट विल रोटेट अलोंग द y एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। अगर मैं ये वाला रोटेशन मैट्रिक्स यूज करूंगा तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट जो पॉइंट दिया हुआ है इट विल रोटेट बाय एन एंगल थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये रोटेशन मैट्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग में पहला तो है, और दूसरा जो है रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स में इसका काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि गेट में एक आध बार क्वेश्चंस क्या होते हैं सेम इस टाइप का रहता है। यहां पे सिंपली क्या होता है कि थीटा के वैल्यू पुट हो जाते हैं। तो इन दोनों का यूज जो है हमारा इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स में काफी है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ना वो 3D से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारे 2D मैट्रिक्स से ही पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि 2D जो है ये बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और इसको विजुअलाइज भी उतने अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पे जो है मैं आप लोगों को गेट का जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा कुछ इस टाइप का। एक क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे कि एक ऐसा ट्राइंगल बना रहता है, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है ये बेसिकली यहां पे कुछ इस टाइप से ट्रांसलेट कर जाता है ना। तो यहां पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि रोटेशन मैट्रिक्स के कंसेप्ट से कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग क्या है, एक छोटा सा और एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो स्पैन, बेसिस, ये सब जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, इनको एक्सप्लेन करना है मेरे को, ठीक है। तो वो करने के बाद हम इमीडिएटली क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, ठीक है। सो आई होप टुडेज सेशन वाज यूजफुल टू यू पीपल। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या जो भी मेरा डिटेल दिया रहेगा उस पे आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।